अब यहाँ बात हो रही है शांति के नोबेल पुरस्कार की, यानी कि शांति। तो जब लोगों को गुस्सा आता है ना, जो बहुत शांत रहते हैं, तो इतना उन्हें डेंजर गुस्सा आता है कि फिर वो गुस्से में किसी का मुंह भी तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि शांत लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, किसी का मुंह भी तोड़ देते हैं, चाहे उनका मित्र ही क्यों ना हो। तो हमें बस याद रखना है पीस यानी कि शांत, और शांति। शांति वाले लोगों को जब गुस्सा आता है ना, यानी गुस्सा यानी कि रसा, तो वो क्या करते हैं, अपने मित्र का भी मुंह तोड़ देते हैं। ठीक है, मुंह तोड़। तो बस शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन दो व्यक्तियों को दिया गया है, मारिया रसा एंड दमित्री मुराटोव, यानी कि मुंह तोड़। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2021 के नोबेल प्राइज़, और वो भी बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कीवर्ड को देखना है और आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ सबसे पहले क्यों दिया जाने लगा, और कब से इसकी शुरुआत हुई, और किस साइंटिस्ट से इसकी शुरुआत हुई, और किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यानी कि स्वीडन के जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी ही याद में 1901 में नोबेल प्राइज को देना शुरू किया गया। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में इसे दिया जाता है। ठीक है, शांति यानी कि पीस, साहित्य लिटरेचर, भौतिकी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ठीक है, प्राइज दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, लेकिन प्राइज में मिलता क्या है। तो प्राइज में क्या मिलता है, 10 लाख डॉलर की राशि मिलती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो 10 लाख डॉलर दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के लिए 1913 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले अंतिम भारतीय अभिजीत बैनर्जी थे, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में प्रदान किया गया। यानी कि जो पहले नोबेल प्राइज विजेता थे भारत की तरफ से, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में प्रदान किया गया लिटरेचर में। ओके, और जो लास्ट नोबेल प्राइज विजेता थे इंडिया की तरफ से, वो थे भारतीय अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया था, वो भी 2019 में। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने 2021 के नोबेल प्राइज विजेताओं की तरफ। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर पीस में, यानी कि नोबेल पीस प्राइज। अब शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और दिया क्यों गया है, तो इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए, काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्होंने काम किया और इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो किन दो व्यक्तियों को दिया गया है, मारिया रसा एंड दमित्री मुराटोव। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे रिलेट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, शांत, पीस लिखा है। अब पीस मतलब क्या होता है, शांति होता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है ना कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं, तो जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तो वो अपने मित्र का भी मुंह तोड़ देते हैं, है ना। तो जब उनका गुस्सा ना बहुत डेंजर होता है, फिर उनका मित्र हो चाहे कोई भी हो, उनका मुंह तोड़ देता है। तो बस हमें ऐसे याद रखना है, पीस यानी कि शांति। और जो लोग शांत रहते हैं ना, उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो अपने मित्र का भी क्या कर देते हैं, मुंह तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, मुंह तोड़ देते हैं। तो बस शांति का नोबेल पुरस्कार जिन दो व्यक्तियों को मिला है, उनका नाम क्या है, मारिया रसा और दमित्री मुराटोव। हो गया ना याद। यानी कि कैसे याद रखना है, रिया को क्या हुआ, गुस्सा आया, और जब उसका गुस्सा आया ना, तो उसने अपने मित्र का भी मुंह तोड़ दिया। ठीक है, तो मारिया रसा और दमित्री मुराटोव। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया है, वो दिया गया है केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन विज्ञान में। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। The Nobel Prize in Chemistry 2021 was awarded jointly to Benjamin List and David W.C. Macmillan for the development of asymmetric organocatalyst। यानी कि 2021 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, वो एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिस्ट की खोज के लिए दिया गया है। यानी कि अणु बनने का नया तरीका विकसित करने पर जर्मन और अमेरिकी वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम देखेंगे कि ये कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो वो रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन खुद वह रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका सीधा से मतलब ये हो गया ना कि कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जब वो रिएक्शन में
प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देंगे या तो स्लो कर देंगे, लेकिन वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बस वो प्रेजेंट रहते हैं। उनके प्रेजेंट रहने भर से ही रिएक्शन या तो फास्ट हो जाएगी या तो स्लो हो जाएगी। ओके, और मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है मेटल और एंजाइम। लेकिन जो खोज की गई है इस बार वो की गई है ऑर्गेनो कैटलिस्ट की, जो 3rd टाइप की खोज है इस बार की। तो इसी के लिए इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे हमें ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, अब बात हो रही है ना, केमिस्ट्री में दिया गया है, तो जब 2 लोगों के बीच की अगर केमिस्ट्री अच्छी होगी ना तो वे मिलने भी जाएंगे। ठीक है, अब वो मिलने क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई ज़माना गुजर गया है। ठीक है, ज़माना गुजर गया, उससे मिले नहीं। तो बस कैसे याद रखना है, जब 2 लोगों की केमिस्ट्री अच्छी होगी तो वो क्या जाएंगे, एक दूसरे से मिलने जाएंगे। क्योंकि ज़माना गुजर गया। बेंज़िमिलेस क्या हो गया? ज़माना गुजर गया। तो बस याद हो गया ना, जब 2 लोगों की केमिस्ट्री अच्छी हो तो वो क्या करने जाएंगे, एक दूसरे से मिलने भी जाएंगे। और क्यों मिलने जाएंगे? क्योंकि भाई ज़माना गुजर गया। तो क्या हो जाएगा, बेंज़िमिलेस एंड डेविड मैकमिलन को 2021 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं आगे। अगला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है फिजिक्स में, यानी कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? बदलती जलवायु की समझ में सुधार करने का काम किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस फैसले की सराहना की, यानी कि इन्होंने बदलती जलवायु की समझ में सुधार करने की कोशिश की, यानी कि और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसकी सराहना की गई है विश्व मौसम विज्ञान द्वारा। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे इन्हें हमें कैसे याद रखना है और वो 3 व्यक्ति कौन है जिन्हें मिला है। तो कौन वो 3 व्यक्ति हैं? स्क्यूरो मनावे, क्लाउसिस हैसलमैन और जियोर्जिया पेरेस। ठीक है, कौन है? स्क्यूरो मोनावे, क्लाउसिस हैसलमैन एंड जॉर्जिया पेरेस। तो आप देखते हो ना कि फिजिक्स की क्लास में ना कई बार बोरिंग हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उस बोरिंगपन को दूर करने के लिए ना क्लास में हंसने लगते हैं। तो बस हमें ऐसे याद रखना है, फिजिक्स की क्लास में हंस रहे हैं कुछ बच्चे, तो टीचर ने क्या बोला, मान जाओ वरना रिस्की हो सकता है। पेरिस, जॉर्जिया पेरिस, पेरिसेस, इनका पूरा नाम है पेरिसेस, यानी कि रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो बस फिजिक्स की क्लास में हंसो मत, क्लाउस हैसलमैन, वरना मान जाओ, मान जाओ वरना पेरिसी रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो हो गया ना लर्न। नोबेल प्राइज फिजिक्स में कौन 3 व्यक्ति हैं? स्क्यूबे मनावे, क्लाउस हैसलमैन एंड जॉर्जिया पेरिसी। तो बस हमें याद रखना है फिजिक्स की क्लास, और क्लास में बात मत करो, हंसो मत, मान जाओ वरना रिस्की हो सकता है। तो जॉर्जिया पेरिसी। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि तीनों व्यक्तियों ने थोड़ा से डिफरेंट काम किए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो फिजिक्स के नोबेल प्राइज विजेता हैं स्क्यूरो मनावे, ठीक है, को यह प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सब तो हम सभी जानते हैं ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। तो इसी चीज़ को इन्होंने और सुधार करते हुए एक्सप्लेन किया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ना एटमॉस्फेयर में तो कैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है अर्थ का और ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोबारा से। ठीक है, अब जो सेकंड पर्सन है ना क्लाउस हैसलमैन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मॉडल बनाया है, ठीक है, जो मौसम और जलवायु को एक साथ जोड़ता है और यह पता करने में मदद करता है कि मौसम परिवर्तनशील और अराजक होने के बाद जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया ना, एक इतना अच्छा मॉडल इन्होंने बताया है जो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि मौसम और जलवायु कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और मौसम बदलने पे कैसे जलवायु में भी परिवर्तन आता है। तो इस चीज़ को इन्होंने एक मॉडल की तरह प्रेजेंट किया है, तो इस चीज़ के लिए क्लाउस हैसलमैन को मिला है। ओके, और जो थर्ड है जियोर्जियो पेरिसी, जियोर्जियो पेरिसिस को अवस्थित जटिल सामग्री में छिपे पैटर्न की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 व्यक्ति जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अब हम चलते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे वो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, अब लिटरेचर यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन देता है? स्वीडिश अकादमी देती है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन होता है।
उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए साहित्य में 2021 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमें ये कैसे याद रखना है कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है ना कि जो लिटरेचर वाले जो लोग होते हैं ना, जो लिटरेचर लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मजाकिया चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, मजाकिया लाइन्स का भी यूज़ करते हैं, ताकि लोग उससे बोर ना हो और वो इन्जॉय करके पढ़ सकें। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फिर मजाकिया चीज़ का यूज़ करते हैं। तो बस हमें हो गया याद। अब यहाँ पे इनका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक। तो रज़ाक से क्या निकल के आ रहा है? मजाक। ठीक है, अब मजाक किस में यूज़ हो सकता है? ना तो केमिस्ट्री में यूज़ हो सकता है, ना तो फिजिक्स में, ठीक है, ना तो मेडिसिन में, ना तो इकोनॉमिक्स में। तो किस में यूज़ होगा? लिटरेचर में यूज़ हो सकता है ना। तो बस अब्दुल रज़ाक यानी कि मजाक को क्या मिला है? किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो अब चलते हैं आगे। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। अब बात हो रही है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्दम पटापाउटीन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह नोबेल पुरस्कार जीवन विज्ञान या चिकित्सा में प्रमुख महत्व की खोज के लिए दिया जाता है। 2021 का नोबेल पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा मतलब है ना, कैसे हमारे नर्व से और हमारे वेन्स से पता लग जाता है कि टेम्परेचर कितना है। तो इसी के इन्होंने कई सारे कुछ रिसेप्टर्स की खोज की है। ठीक है, अब बात हो रही है ना किसकी? मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में बात हो रही है। तो किसे मिला है? डेविड जूलियस और अर्दम पटापाउटीन को मिला है। ठीक है, अब आजकल क्या होता है ना, लोग मेडिसिन खाना नहीं चाहते। क्यों नहीं खाना चाहते? क्योंकि कई लोग जब मेडिसिन खाते हैं ना, तो उन्हें हर दम क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है। हर दम क्या हो जाती है? उल्टी। ठीक है, तो उल्टी होने लगती है, तो वो कहते हैं मेरे को मेडिसिन नहीं खानी। ठीक है, मैं जूस ही पी लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? जूस ही पी लूंगा। ठीक है, जूस ही पी लूंगा। ठीक है, तो बस हमें याद हो गया बिल्कुल। अब क्या लिखा है? हरदम उल्टी। तो हरदम यानी कि हम ऐसे देखेंगे ऑप्शंस में। अच्छा, हरदम, तो अब आप देखो यहाँ पे अर्दम यानी कि हरदम, और पटापाउटीन, उटीन यानी कि उल्टी। ठीक है, हरदम उल्टी आने लगती है मेडिसिन खाने से, इसलिए जूलियस। ठीक है, मैं जूलियस यानी कि जूस, मैं भैया जूस पीऊंगा, मेडिसिन नहीं खाऊंगा। तो बस मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किससे मिला है? डेविड जूलियस एंड हरदम पटापाउटीन। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब आप देख रहे हो ना, नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। ठीक है, किसे दिया गया है? अर्थशास्त्री डेविड कार्ट, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बात हो रही है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या पर्सनली अगर किसी को अपनी ही अर्थव्यवस्था चलानी है, तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ भैया, उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक तो जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। ठीक है, अपने अंदर दम होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। और दूसरा, उसके पास भैया आजकल तो डेबिट कार्ड होना चाहिए, सबके पास डेबिट कार्ड होता है, उसके पास भी डेबिट कार्ड होना चाहिए। और तीसरा, गुड बैलेंस होना चाहिए, तभी तो डेबिट कार्ड का यूज़ कर पाएगा और इकोनॉमी और अच्छी हो पाएगी। जब बैलेंस इन्वेस्ट करेंगे तभी अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो गुड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप इकोनॉमिक्स देखोगे ना कि हाँ इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है एग्जाम में 2021 का, तो कैसे याद रखना है? इकोनॉमिक्स अच्छी होने के लिए, अच्छा करने के लिए जोश होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए और गुड बैलेंस होना चाहिए। तो बस हम ऑप्शन में ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो। तो जोश लिखा है ना, यानी कि जोशुआ एंग्रेस्ट। फिर है डेबिट कार्ड होना चाहिए, अब इनका नाम तो पूरा ही मैच हो रहा है, डेबिट कार्ड। ओके, और गुड बैलेंस होना चाहिए, यानी कि गुइडो इम्बेंस। गुड एंड इम्बेंस यानी कि बैलेंस। ओके, तो बस इकोनॉमिक्स में जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम क्या है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इन तीनों व्यक्तियों को जो नोबेल पुरस्कार दिया किस लिए गया है। ठीक है, तो विशेष रूप से लेबर मार्केट और इसके डायनेमिक्स के प्रभाव को समझने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की तकनीकों को अपनाने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमने सारे नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखेंगे ना
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमें कुछ याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 वाज अवॉर्डेड टू। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है मेडिसिन की, यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हमने याद किया था मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन तो खाना नहीं है क्योंकि हर दम उल्टी आती है, तो इसलिए मैं जूस पी लूंगा, तो हर टाइम। तो पहला ही ऑप्शन आप देखो, जूलियस, जूस पी लूंगा, अर्डम यानी कि हरदम, पटापाउटिन यानी कि उल्टी, हरदम उल्टी आती है इसलिए जूस पी लूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा डेविड जूलियस एंड एडम पेटापाउटियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड। अब पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, फर्स्ट पेज पे ही हमने पढ़ा था, पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन नोबेल प्राइज 2021 फॉर मेडिसिन। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन देखा था 2021 मेडिसिन में किसे मिला है, तो भैया हरदम उल्टी और जूस, तो हरदम उल्टी यानी कि एडम और जूलियस। ओके, नेक्स्ट इज, फॉर व्हाट वाज नोबेल प्राइज 2021 फॉर मेडिसिन गिवन। अब मेडिसिन में नोबेल प्राइज आखिर किस लिए दिया गया है, किस लिए दिया गया है, क्योंकि टेम्परेचर और रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए। तो बस यही दो ऑप्शंस आपको सर्च करना है, टेम्परेचर एंड रिसेप्टर। तो डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन नोबेल प्राइज 2021 फॉर फिजिक्स। अब किसकी बात हो रही है, फिजिक्स की। तो कैसे याद किया था, फिजिक्स की क्लास में हंसो मत, हैसलमैन टीचर ने कहा मान जाओ, मानिबो वरना रिस्की हो सकता है, पेरिस की, जॉर्जियो पेरिस की। तो बस जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउस हैसलमैन, शुक्रो मैनाबे। ओके, आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, जो भी हमने ट्रिक्स पढ़ी उन ट्रिक्स को ध्यान रख के बिल्कुल अच्छे से आपका आंसर टिक हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वॉन नोबेल प्राइज 2021 फॉर केमिस्ट्री। ओके, अब यहाँ किसकी बात हो रही है ना, केमिस्ट्री की बात हो रही है कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिला है। केमिस्ट्री यानी कि अगर दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी होगी ना तो वो मिलने भी जाएंगे, क्योंकि इसलिए मिलने जाएंगे क्योंकि जमाना गुजर गया, यानी कि बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, फॉर व्हाट वाज नोबेल प्राइज 2021 फॉर केमिस्ट्री गिवन। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, तो हमने पीछे किस चीज़ के लिए केमिस्ट्री का प्राइज दिया गया है, तो किस चीज़ के लिए केमिस्ट्री का प्राइज दिया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, यानी कि एक थर्ड टाइप का कैटालिस्ट की खोज की गई है, जो जिसका नाम क्या है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट। ठीक है, जिससे अणु बनाने में यानी कि मॉलिक्यूल बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, हु वॉन नोबेल प्राइज 2021 फॉर लिटरेचर। तो हमने कैसे याद किया था, जो लिटरेचर होते हैं ना, जो साहित्य लिखते हैं, वो भैया कभी कभी मजाक वाली लाइंस का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मजाक वाली लाइन, अब आप देखो, हरौकी मुकारमी, क्या इनके में मजाक आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहा है। सो अब्दुल रजाक गुरना, रजाक यानी कि मजाक। ठीक है, तो ये अपने लिटरेचर में कभी कभी मजाक का भी यूज़ कर लेते हैं। तो बस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नोबेल पुरस्कार किस चीज़ में दिया गया है, किस चीज़ में दिया गया है, so option D is correct, for his uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of refugee in the Gulf between culture and continents. Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, for what was Nobel Prize 2021 for physics given। अब फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस चीज़ में मिला है, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस में मिला है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, और दूसरा चीज़ मौसम और जलवायु का एक मॉडल प्रेजेंट किया। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हम देखेंगे यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड fluctuations, okay, in physical system from atomic to planetary scales, right? The last question is, for what was Nobel Prize 2021 for peace given। शांति का नोबेल पुरस्कार किस चीज़ में दिया गया है, तो किस चीज़ में दिया गया है, for their effort to safeguard freedom of expression which is precondition for democracy and lasting peace। okay, तो स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति के प्रयास करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार 2021 दिया गया है। तो हमने 2021 के सारे नोबेल प्राइज़ पढ़ लिए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक से। आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।